हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम एक प्रोफेशनल सैलून में परफेक्ट ग्लो फेशियल कैसे करते हैं। स्टेप्स को ध्यान से देखिए। स्टेप 1 क्लेंजिंग। सबसे पहले क्लाइंट के फेस से मेकअप और इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए एक अच्छी क्लेंजिंग मिल्क या फेस वॉश का यूज करते हैं। त्वचा का राइस क्लेंजिंग मिल्क से फेस को हम अच्छे से क्लीन करेंगे 2 से 3 से 4 मिनट। मसाज के 2 से 3 स्टेप को हम यूज कर सकते हैं। क्लेंजिंग मिल्क को फेस से हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे वेट टिश्यू से। करने के बाद हम लगाएंगे डी टैन। आप कोई भी फेस के अकॉर्डिंग या फिर कोई भी ऐसा डी टैन यूज कर सकती हैं जो आपके स्किन के हिसाब से हो, जैसे रागा हुआ, O3 हुआ, N+ हुआ। डी टैन को आप ब्रश से लगा सकती हैं या फिर फिंगर टिप से भी यूज कर सकती हैं। अच्छे से डी टैन को 10 से 15 मिनट फेस पर लगाकर छोड़ना है ताकि फेस को अच्छे से हील होने में, एनहांस होने में मदद मिले। लगाने से त्वचा से टैनिंग दूर होती है, रंगत में सुधार आता है और त्वचा का रंग एक समान और चमकदार दिखता है। डी टैन का यूज हम सूरज की धूप से हुई टैनिंग को हटाने और त्वचा के रंग को एक समान और चमकदार बनाने के लिए करते हैं। ये मृत कोशिकाओं को हटाकर चेहरे को एक ताजा और ग्लोइंग लुक देता है। जब 10 मिनट हो जाए तो हम स्टीम लगाएंगे। स्टीम लगाने के बाद हम डी टैन और स्क्रब को एक साथ मिक्स करके करेंगे। डेड सेल्स भी रिमूव हो जाएं और हमारा डी टैन भी अच्छे से स्किन में काम करे। स्क्रब का इस्तेमाल डेड स्किन सेल्स को हटाने, रोम छिद्रों को साफ करने और त्वचा की बनावट को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इससे त्वचा चिकनी, चमकदार और तरोताजा दिखती है। स्टीम लेने से रोम छिद्र खुल जाते हैं, जिससे स्क्रबिंग और गहरी सफाई हो पाती है। इससे डेड स्किन सेल्स आसानी से निकल जाते हैं। 3 से 5 मिनट बाद हम स्क्रब को अच्छे से करके क्लीन कर लेंगे। बहुत अच्छे से स्क्रब को क्लीन करेंगे जिसमें स्क्रब के एक भी कण ना रहें, ताकि वो फेशियल में मसाज करते टाइम स्किन में हमारे लगे नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि फेस को कितने अच्छे से क्लीन कर लिया गया है। वीडियो में आप लोगों को साफ दिख रहा है। बिल्कुल, आप लोगों को ऐसे ही फेस को क्लीन कर लेना है ताकि एक भी स्क्रब ना रहे। इसको करने के बाद हम कॉमिडॉन से ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को रिमूव करेंगे। बहुत ही अच्छे से रिमूव करेंगे ताकि एक भी ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स ना रहें। क्या हम अगले स्टेप पर स्टीम देने से रोम छिद्र खुल जाते हैं, जिससे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को निकालना काफी आसान हो जाता है। ये फेशियल का जो स्टेप है ये सैलून में किया जा रहा है और ये फेशियल करवा रही हैं प्रिया मेकओवर की ओनर खुद बाय प्रोफेशनल 20 ईयर एक्सपीरियंस स्टाफ से। तो ये फेशियल बिल्कुल 100% सटीक और सही प्रोसीजर से किया जा रहा है। तो आप लोग इस फेशियल को फॉलो करके बिल्कुल प्रोफेशनल सैलून में फेशियल किस तरीके से होता है और कौन कौन से स्टेप यूज होते हैं, ये सारा कुछ इस प्रोसीजर में आपको बताया जा रहा है। तो बहुत अच्छे से वीडियो को देखें और फेशियल को सीखें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। इस फेशियल में जो मसाज के स्टेप बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल लग्जरी फेशियल मसाज स्टेप हैं, जिसको आप O3+, कास्मारा, रागा, लोटस में बिल्कुल एडवांस फेशियल मसाज स्टेप में यूज कर सकते हैं। सैलून में जो फेशियल का प्रोडक्ट यूज होता है वो कलर टोन के हिसाब से नहीं बल्कि स्किन टोन के हिसाब से यूज होता है। कौन सी स्किन पर कौन सा प्रोडक्ट करना है ये सारा कुछ सैलून में यूज होता है। जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स ऑयली स्किन के लिए होते हैं और ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स। वेदर के हिसाब से स्किन बदलती रहती है, तो गर्मी में आप जेल और क्रीम मिक्स करके ड्राई स्किन पर भी फेशियल स्टेप यूज कर सकते हैं। इस फेशियल में जो मसाज के स्टेप बताए जा रहे हैं उन्हें अगर आपने बहुत अच्छे से सीख लिया तो किसी भी फेशियल में इनको यूज करके आप क्लाइंट को बहुत ज्यादा खुश कर सकते हैं। सबसे पहले बैक पर अच्छी तरह मसाज देने से क्लाइंट को 100% रिलैक्स मिलता है और वो पूरी तरह से रिलैक्सेशन मोड में आ जाता है। जितने भी मसाज के स्टेप्स हैं उनमें वीडियो को फास्ट नहीं किया गया है ताकि आप इन्हें बहुत अच्छे से समझ सकें और फॉलो कर सकें। फोरहेड को हल्का सा प्रेस और दबाव देकर प्रेशर के साथ थोड़ा थोड़ा दबाएंगे, फिर बैक पर मसाज देंगे ताकि क्लाइंट पूरे रिलैक्सेशन मोड में आ जाए और हम मसाज के प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो कर सकें, जिससे बेस्ट रिजल्ट मिले। इसके बाद मसाज स्टेप को हम गर्दन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नेक से। बहुत अच्छे से डीप नेक कर लेना है ताकि मसाज बहुत अच्छे से हो सके। प्रॉपर गर्दन से लगाएं नेक, नेक से लगाएं फेस, फेस से लगाएं बैक तक, ताकि क्लाइंट को अच्छे से हम वर्क कर सकें। इन मसाज स्टेप्स को करने वाली ब्यूटिशियन को 20 सालों का एक्सपीरियंस है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े सैलूनों में बेहतरीन सर्विस दी है, इसलिए आप इनके प्रोसीजर को जरूर फॉलो करें। नेक से मसाज शुरू करके गर्दन तक आना है और हर मसाज स्टेप को अपवर्ड डायरेक्शन में 3 बार दोहराना है। फेस पर बार बार क्रीम मिलाते रहना बहुत जरूरी है ताकि स्किन में ड्राइनेस ना आए।
आंखों के नीचे, मंकी माउथ के आसपास, गालों और ठुड्डी पर जहां डार्कनेस है वहां एक्स्ट्रा सर्कुलर मसाज देकर क्रीम को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कराएं। में आंखों के आसपास सर्कुलर मोशन में मसाज देने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे डार्क सर्कल्स कम होने में मदद मिलती है। इससे आंखों की हल्की सूजन कम होती है, स्किन में कसाव आता है और आंखों को थकान से राहत मिलती है। फेशियल में मसाज देने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे त्वचा को अंदर से पोषण मिलता है और चेहरे पर प्राकृतिक निखार आता है। ये त्वचा में कसाव लाने, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और फेशियल प्रोडक्ट्स को गहराई तक पहुंचाने में मदद करता है। मसाज का प्रोसीजर हमेशा गर्दन से शुरू होकर ऊपर की तरफ करना चाहिए। इसमें हम अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रोक्स देते हैं ताकि त्वचा लटके नहीं। आंखों के आसपास बहुत हल्के हाथों से मसाज दी जाती है। इस फेशियल मसाज में त्वचा का राइस ग्लो प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है। ये प्रोडक्ट मसाज के साथ मिलकर त्वचा की रंगत को निखारता है, उसे गहराई से नमी प्रदान करता है, जिससे चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक और स्मूथ टेक्सचर आता है। अगर आप लोग पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो आपको यहाँ पर प्रोफेशनल सैलून से रिलेटेड हर तरह की सर्विस बहुत डिटेल में समझाई जाएगी। मेकअप भी समझाया जाएगा और फेशियल स्किन सर्विसेज भी सिखाई जाएंगी। तो अगर आप लोग नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस फेशियल मसाज प्रोडक्ट किट में फेशियल जेल और फेशियल मसाज क्रीम दो तरह के प्रोडक्ट्स थे। पहले हमने फेशियल जेल से मसाज किया और अब हम फेशियल मसाज क्रीम से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ मसाज करेंगे। तो मसाज क्रीम को पैकेट में से निकालकर बहुत अच्छे से फेस पर फैला लिया गया है और ये मसाज क्रीम जो है त्वचा का राइस फेशियल मसाज क्रीम है, जो काफी अच्छा इसका रिजल्ट है। तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें और प्रोसीजर को देखकर फॉलो करें। नेक मसाज के लिए अपने दोनों हाथों के फ्लैट से कॉलर बोन से लेकर जॉ लाइन तक अपवर्ड डायरेक्शंस में स्मूथिंग मूवमेंट्स दे। From the neck, move to the jawline. Use your index and middle fingers in a V shape and massage firmly from the chin up towards the ears. Repeat this 3 times for a lifting effect. गर्दन के बाद जॉ लाइन की तरफ बढ़ें। अपनी तर्जनी और मध्यमा को वी शेप में रखें और ठुड्डी से ऊपर कानों की तरफ मजबूती से मसाज करें। लिफ्टिंग इफेक्ट के लिए इसे 3 बार दोहराएं। कंधों से शुरू करके गर्दन के ऊपर तक हाथों से धीरे धीरे स्ट्रोक्स दे रही हैं, जो तनाव को दूर करने के लिए बहुत प्रभावी है। इस स्टेप को नेक इफ्लूराज कहा जाता है। इसमें हथेलियों को गर्दन के निचले हिस्से से ऊपर जॉलाइन की तरफ घुमाते हुए अपवर्ड स्ट्रोक्स देते हैं। इससे तनाव कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और स्किन को लिफ्ट मिलती है। इस विस्तृत प्रोसीजर से व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वे निश्चित रूप से एडवांस लेवल की तकनीक समझ पाएंगी। अब ब्यूटिशियन दोनों हाथों से ऊपर की ओर लंबे स्ट्रोक्स देते हुए कॉलर बोन और चेस्ट के आसपास के तनाव को दूर कर रही हैं। प्रिया मेकओवर सैलून में फेशियल करवाने से त्वचा की गहरी सफाई होती है, रोम छिद्र खुलते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने से चेहरे पर निखार आता है। इसमें आमतौर पर क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन, स्टीमिंग, मसाज और पैक एप्लीकेशन जैसे स्टेप शामिल होते हैं, जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स के साथ किए जाते हैं। स्किन का टाइप और उम्र देखकर ही फेशियल चुना जाता है, जैसे ऑयली स्किन के लिए क्ले पैक्स, ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स और मैच्योर स्किन के लिए एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स बेहतरीन होते हैं। त्वचा 5 प्रकार की होती है: नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव। ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग फेशियल, ऑयली स्किन के लिए डीप क्लींजिंग और प्योरीफाइंग ट्रीटमेंट्स, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बैलेंसिंग केयर और सेंसिटिव स्किन के लिए जेंटल सूदिंग फेशियल सबसे अच्छे होते हैं। वैसे तो आप अर्ली 20s में बेसिक फेशियल शुरू कर सकते हैं, लेकिन एंटी एजिंग फेशियल्स आमतौर पर 30s के बाद ही करने चाहिए। एक्सेस ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स या हाइड्रेटिंग फेशियल सबसे अच्छे होते हैं। हम त्वचा के राइस ग्लो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्किन में गहराई से नमी पहुंचाकर उसे कोमल और चमकदार बनाता है। इससे ड्राइनेस कम होती है और चेहरे पर प्राकृतिक निखार आता है। क्लीनअप का मुख्य उद्देश्य त्वचा की गहरी सफाई और गंदगी निकालना है, जबकि फेशियल एक विस्तृत और ज्यादा रिलैक्सिंग प्रोसेस है, जिसमें मसाज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट से स्किन को पोषण दिया जाता है ताकि लंबे समय तक निखार रहे। एक स्टैंडर्ड क्लीनअप में सबसे पहले क्लेंजिंग करके स्किन से धूल मिट्टी निकाली जाती है। इसके बाद एक्सफोलिएशन से डेड स्किन सेल्स हटाए जाते हैं। फिर स्टीमिंग देकर पोर्स को साफ किया जाता है। इसके बाद फेस मसाज, फेस मास्क और आखिर में टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग की जाती है। मसाज ओनली फेशियल में बस फेस को क्लीनिंग पर्पज से
तो क्लिनिक में जो मसाज दे देंगे तो फिर कोई फेशियल करेगा नहीं। तो इसलिए ये ओनली फेशियल में ही मसाज देंगे। तो जब फेशियल स्टार्ट होगा तो हाथ को ऊपर नहीं उठाना, ये हाथ फेस पे ही रहेगा। टच नहीं छूटना चाहिए स्किन से, वहीं से रिलैक्सेशन ब्रेक हो जाती है। मुँह से भी कौन सा वाला उसको शूट करेंगे? कलर हेयर में कलर हेयर में कलर प्रोटेक्शन। जेमिनी से पूछो ना, चैट जीपीटी से पूछो, ज़्यादा अच्छा से बताएगा, वो प्रोडक्ट भी बता देगा तुमको। जाते तो नहीं होती, तो बोलेगा तो बताऊँगी। इसीलिए कहना कि जब भी मिले तो बताइए। हमारे इधर प्रॉब्लम उधर हो जा रहा है। वही तो अभी नहीं, अभी 5 मिनट हुआ। शॉपिंग भी करना है। अरे अभी 3 दिन बाद जरूरत मेहमान आने वाले हैं। थोड़ा ऊपर से भी दीदी नहीं है घर, नहीं है। बाहर है घर। हाँ, टुक टुक को संभाल रही है। इतना साफ करने के बाद भी आ जाता है। अरे मेरा एकदम दर्द। बहुत स्टैंड लगा रहता है। जिसका आइसक्रीम
ड्राई स्किन पे जल्दी रिंकल्स आते हैं। इसको जल्दी मेरा जल्दी कॉम्बिनेशन इसमें आपका और तुमने सीखा का कौन सा ड्राई है शायद इसका? हाँ उसका भी ड्राई है, अभी कॉम्बिनेशन नहीं है समझिए, वेदर के स्किन के हिसाब से भी स्किन हमारी बदलती रहती है। मेरा हो गया क्या? नहीं नहीं वो घर पे जाके कपड़ा धुलना ना पाना पोछा चक्कर है पतंजलि हेलो हाँ पार्टी बाजार कहाँ नहीं देखा सामान मन देना था उनको लगा देना हेलो 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 हाँ बोला मैं पार्टी है पूजा की कन्या थ्रेडिंग बनवाओ तो भीड़ रही ना तो रुकेगा कब बना कब सरपुतिया हुई ना वो भुजिया सब्जी बने आप बस सब्जी लेके आए ड्यूटी पर क्या डिस्टर्ब ना उसको हम इसको 15 मिनट चले गए वैसे समझ बनवाए कि हम जी इंटर डे भी तो आ रहा है 5 तारीख को अच्छा लंच उनका टीचर तो ध्यान रखिए तो कर कौन सा जो हड्डी वाले डॉक्टर हैं वहाँ पे करंट क्लासेस लगा दीजिए बस बेस लाइट गरम कर दो एक्स वाला हाँ हाँ बात कौन सा रंग पे डॉक्टर बीबी त्रिपाठी सालों से बोलना था दे दो आज दूसरी 8 बजे से उत्तर 5 बजे हम वही करो 5 बजे आए तो 6 यहाँ पहुँचते तो जा ही नहीं पाते छोड़ दीजिए आपको खींचिए अच्छा इसमें खींचिए बलवा इसमें तब किया था ना तो वही चाह रहा था पूजा दीदी बस आ रहे हैं, पैक लग रहा है ना, पैक हो चुका। घर
अब फेशियल और मसाज के स्टेप पूरे हो चुके हैं और अगला प्रोसीजर पैक एप्लीकेशन का है। पैक को 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने दें। इसे आप ब्रश या फिंगर टिप्स दोनों से लगा सकते हैं और यहाँ फिंगर टिप्स का इस्तेमाल हो रहा है। 15 मिनट का समय पूरा हो चुका है। अब आप गीले टिश्यू का उपयोग करके पैक को धीरे धीरे हटा लें। फेशियल पैक लगाने से त्वचा को गहराई से पोषण मिलता है, पोर टाइट होते हैं और मसाज के बाद स्किन को ठंडक और रिलैक्सेशन मिलता है। ये त्वचा की अशुद्धियों को खींचकर बाहर निकालता है और एक स्मूथ और ब्राइट टेक्सचर देता है। पैक लगाने से फेशियल के सभी प्रोडक्ट्स के फायदे लॉक हो जाते हैं, पोर टाइट होते हैं और स्किन। ये फेशियल का पूरा मसाज का स्टेप था।